जय हिंद। क्राइम फाइल्स के आज के एपिसोड में मैं नवेद खान आपका स्वागत करता हूं। रात के आड़ में अपराध होना सुनने में एक आम बात लग सकती है, लेकिन दिन दहाड़े अगर कोई अपराध होता है तो वो हम सबको भौचक का कर देता है। 9 जनवरी 2025 का दिन मेरठ वासियों के लिए एक ऐसी खबर लेके आया जिसको सुनकर लोगों में खौफ और दहशत का माहौल बन गया। जुर्म की एक ऐसी घटना सामने आई जिसको देखकर मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के सुहेल गार्डन में एक ही परिवार के 5 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। और चौंका देने वाली बात यह थी कि इन हत्याओं में 3 मासूम बच्चे जिनकी उम्र 1 साल, 4 साल और 9 साल की थी, इस पूरे परिवार को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। घटना स्थल इतना भयानक था कि लाशों को बेड के ड्रॉअर में ठूंसा गया था और चेहरा बिगाड़ने के लिए लाशों के चेहरे पर चाकुओं से और हथौड़ों से बेइंतहा वार किए गए थे। यह दर्दनाक घटना मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के सुहेल गार्डन की है, जहां मोइन, उसकी पत्नी अफशा और उसकी 3 नाबालिग बच्चियों को बेरहमी से कत्ल किया गया था। मेरठ के अंदर यह क्राइम मेरठ पुलिस को चीख चीख कर चैलेंज कर रहा था कि बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि एक रिहायशी इलाके में, भीड़भाड़ इलाके इलाके में एक ही घर के 5 लोगों की निर्ममता से हत्या कर दी गई। एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या की खबर पर आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और इस पूरे मामले की जांच के लिए टीमें गठित की गई। इस हत्याकांड के बाद जब पुलिस ने मृतक मोइन के आस पड़ोसियों से और रिश्तेदारों से बातचीत की तो पता चला कि मोइन मूल रूप से रूठी का रहने वाला है और अब से कुछ ही महीने पहले वो मेरठ के सुहेल गार्डन में आकर उसने अपना 70 गज का मकान बनाया और मोइन जो है वो राजगिरी का काम करता है। ये केस मेरठ पुलिस के लिए लगातार चैलेंजिंग और पेचीदा होता जा रहा था। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि मृतक मोइन रुड़की से अपनी पैतृक संपत्ति का बंटवारा होने के बाद 17-18 लाख रुपए लेकर मेरठ पहुंचा था। वहीं इस पूरे परिवार की हत्या को लेकर जब मृतक मोइन के भाइयों से, जिसमें के मृतक मोइन का बड़ा भाई तस्लीम भी शामिल था, उनसे बातचीत की तो सभी भाइयों ने बताया कि जो ये बंटवारा हुआ है संपत्ति का, ये सभी भाइयों की सहमति से हुआ है और सब अपना अपना हिस्सा लेकर खुश हैं और मोइन अपना हिस्सा लेकर मेरठ पहुंचा है। लेकिन पुलिस को जो मृतक है मोइन, इसके बड़े भाई तस्लीम और एक उसके रिश्तेदार नजराना ने जो बयान दिया उस पर कुछ शक हुआ। अब जब पुलिस को तस्लीम और नजराना के बयान पर शक हुआ तो दोबारा पूछताछ की गई। दोबारा पूछताछ में 2 नए नाम सामने आए। ये नाम थे मृतक मोइन के सौतेले भाई नईम और उसके दत्तक बेटे सलमान का। पुलिस जांच पड़ताल में जब नईम और सलमान का नाम सामने आया तो पुलिस ने नईम की कुंडली निकाली तो पता चला कि नईम, जो कि मृतक मोइन का सौतेला भाई है, ये एक अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है और कई राज्यों में भेष बदलकर हत्याएं कर चुका है और कई तरह के अपराध कर चुका है। पुलिस नईम की लगातार तलाश कर रही थी, लेकिन शातिर नईम पुलिस की पकड़ से कोसों दूर था। जिसके बाद पुलिस ने नईम पर 50,000 रुपए का इनाम रखा और आखिरकार 24 जनवरी 2025 को मुखबिर से सूचना मिली पुलिस को कि नईम मेरठ के अंदर मौजूद है। पुलिस ने नईम की घेराबंदी की तो नईम ने पुलिस पर फायरिंग कर दी और जब पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तो नईम की गोली लगी और इलाज के दौरान नईम की मौत हो गई। वहीं नईम के दत्तक पुत्र सलमान को भी पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि मोइन और उसके परिवार की दर्दनाक हत्या की वजह बना मोइन द्वारा नईम से 6 लाख रुपए उधार लेकर उसको वापस न करना। बताया जा रहा है कि मृतक मोइन ने, जो ये नईम बाबा है, इससे कुछ साल पहले 6 लाख रुपए उधार लिए थे और नईम लगातार उससे मोइन से अपने पैसे मांग रहा था, लेकिन मोइन पैसे नहीं दे रहा था। और जब नईम को पता चला कि मोइन ने अपनी पैतृक संपत्ति का बंटवारा कर दिया है और उसके पास 17 लाख रुपए हैं, इसके बावजूद भी वो अपना मकान तो बनवा रहा है लेकिन नईम के पैसे नहीं दे रहा है। इस बात से गुस्सा कर नईम और उसके दत्तक पुत्र सलमान ने इस घटना को अंजाम दिया, इसकी प्लानिंग की। वहीं इस घटनाक्रम में चौंका देने वाली बात यह है कि इस पूरी घटना का षड्यंत्र जो मृतक मोइन है उसके बड़े भाई तस्लीम के घर रचा गया।
यानी जो मृतक मोइन का बड़ा भाई है तस्लीम, उसको पूरा घटनाक्रम मालूम था, उसको पता था कि किस तरह से हत्याकांड होगा। और बताया यह भी जा रहा है कि इस हत्याकांड की जो प्लानिंग हुई है, मोइन के पूरे परिवार को मारने की जो प्लानिंग हुई है, वो मृतक मोइन के बड़े भाई तस्लीम के घर हुई। फिलहाल मेरे पुलिस ने इस पूरी घटना का खुलासा कर दिया है। क्राइम फाइल्स में आज बस इतना ही। क्राइम फाइल्स के अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और याद रखिए, क्राइम नेवर पेज। जय हिंद। इसमें 9 जनवरी को थाना लिसाड़ी गेट में एक घर से 5 शव मिले थे, इस पर कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर देखा कि पति पत्नी और 3 बच्चे हैं उनके, जिनकी सर पे चोट मार के और एक बच्चे की गला दबा के हत्या की गई थी। इसमें मुकदमा दर्ज किया गया था। 3 नामजद अभियुक्त थे और उसमें अलावा विवेचना के दौरान एक और अभियुक्त प्रकाश में आया। 2 अभियुक्तों पर 50,000 के इनाम किए गए थे। इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस के साथ ही जो CDR एनालिसिस है और CCTV कैमरा है और जो इनके पारिवारिक जन हैं उनसे पूछताछ के आधार पर जो बातें सामने आई, उसमें नाम में वृद्धि की गई थी। आज सुबह थाना लिसाड़ी गेट में ये मुखबिर के जरिए सूचना प्राप्त हुई इंस्पेक्टर लिसाड़ी गेट को कि जो मुख्य अभियुक्त है नईम, वो पुनः वहां पर किसी घटना को कारित करने के उद्देश्य से आ रहा है, जिस पर कि पुलिस पार्टी ने वहां पर घेराबंदी की और इसमें आपसी फायरिंग हुई। पुलिस पर फायरिंग की गई, जिसमें कि इंस्पेक्टर लिसाड़ी गेट के जैकेट में गोली भी लगी है और इसमें जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त को गोली लगी नईम को, जिससे कि उसकी अस्पताल ले गए और वहां पर उसकी मौत हो गई। इसके ऊपर 50,000 रुपये का पुरस्कार घोषित था और पूर्व में इसके ऊपर 2 हत्याओं के मुकदमे अभी तक संज्ञान में आए हैं और कुछ अन्य मुकदमे भी चोरी इत्यादि के सामने आए हैं। इसके और आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। अभी तक की जानकारी में ये पता चला है कि ये पहले के मुकदमों में वांछित चल रहा है और कभी जेल नहीं गया। ये कई शहरों में, अलग अलग शहरों में रहा है। दिल्ली में रहा, कुर्ला में रहा, बॉम्बे में, मुंब्रा में रहा, मालेगांव में रहा और रुड़की में रहा है। और जहां भी ये जाता है अपना नाम और वेश बदल लेता है। और इसी क्रम में जो पूछताछ जो शाम को घटना हुई, उसमें जो दूसरा अभियुक्त था वो थाना लोहिया नगर में पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है और वो भी पुलिस की गोली लगने से घायल हुए हैं। उसके ऊपर भी 50,000 रुपये का पुरस्कार था। उसका नाम सलमान था, उम्र करीब 24-25 साल है। ये दोनों पिछले 15 साल से साथ में थे और सलमान जो है नईम का दत्तक पुत्र बताया गया है परिवारजनों द्वारा। इसमें जो पूछताछ की गई घायल अभियुक्त से, पूछताछ के दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि नईम के द्वारा अपने भाई मोइन को, जो कि मृतक था, उसे 5 से 6 लाख रुपए कुछ वर्ष पूर्व उधार दिए गए थे। कोविड के बाद में जो अभियुक्त नईम है उसका वित्तीय काफी हानि हो गई थी, जिसके चलते वो पैसे की जरूरत में था। पिछले कई दिनों से वो पैसे मांग रहा था और मोइन के द्वारा पैसे उसे नहीं दिए जा रहे थे। कुछ समय पूर्व नईम जब मालेगांव में था, उसकी जानकारी में आया कि मोइन ने रुड़की से खुद को शिफ्ट कर लिया है मेरठ में और यहाँ पर एक मकान भी बनाया गया है और एक प्लॉट भी खरीदा जा रहा है। इस बात से उसको काफी गुस्सा आया कि उसके उधार के पैसे न देकर मोइन अपना घर बना रहा है। इसने अपने साथी के साथ मिलकर ये योजना बनाई और योजनाबद्ध रूप से ये यहाँ पर आए करीब 15-20 दिन पहले और तस्लीम, जो कि इनका भाई है, उसके यहाँ रुके और वहाँ पे इन्होंने योजना बनाई कि इसमें मोइन को रास्ते से हटा दिया जाए और पूरा परिवार खत्म करके जो संपत्ति है वो इनकी हड़प ली जाए। इसी क्रम में इसने मोइन से अच्छे संबंध बनाए और उनके यहाँ पर आना जाना शुरू किया। घटना वाले दिन 8 तारीख को रात्रि में सलमान और नईम दोनों अभियुक्त मोइन के घर गए। वहाँ पे इन्होंने खाना खाया और खाना खाने के बाद ये वहीं सो भी गए। जो मोइन है मृतक, उसके सर पे नईम ने वार किया एक रॉड से और जो सलमान है उसने महिला पे वार किया और इसमें कई प्रहार किए गए थे, जिनसे कि उनके सर की खोपड़ी जो है वो चकनाचूर हो गई और वो वहीं बेहोश हो गए। 2 बच्चे जो थे उनको भी इन्होंने सर पे वार करके हत्या की और एक 8 साल की बच्ची थी, उनका गला दबा के हत्या की गई थी। इसके बाद इन्होंने शव को शत विक्षिप्त करने के इरादे से बेड खोलकर बेड में 4 शव छुपा दिए और एक शव को
चादर में लपेट के रख दिया और ये सुबह होने का इंतजार किए कि यदि उनमें से कोई जीवित बचा या कोई जीवन की संभावना नजर आई तो उस पर दोबारा से प्रहार किया जाए। सुबह 5 बजे के बाद इन्होंने वो कमरा छोड़ दिया और वहां से ये अपना सामान लेकर फिर आगे फरार हो गए। अभी जो जानकारी में पूछताछ में पता चला है, इनके द्वारा राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में फरारी काटी गई थी और बाद में पुनः नईम के कहने पर ये वापस आए यहाँ पर और इनको जो प्रॉपर्टी के कुछ पेपर थे, कुछ पैसे का मामला था और ये कुछ घटना कारित करने के लिए यहाँ पर आए थे। जो घायल अभियुक्त है फिलहाल वो इलाजरत है, इसलिए अभी उनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के दौरान कई चीज़ें सामने आएंगी। जो अभियुक्त नईम है वो एक शातिर किस्म का अपराधी है जिसने दिल्ली में भी हत्या की, उसके बाद वो वहाँ से फरार हुआ। उसने महाराष्ट्र में हत्या की, उसके बाद वहाँ से फरार हुआ, फिर उसने यहाँ मेरठ में ये घटना कारित की। अभी तक कुल करीब 3 घटनाएं हैं हत्या की जो सामने आई हैं। इसके अलावा अन्य छोटे मोटे मुकदमे भी चोरी और 420 के इनके ऊपर हैं और उन सभी की जानकारी की जा रही है। इनके जो एक भाई हैं तस्लीम, उनका भी इसमें योजना बनाने में संलिप्तता सामने आई है और इसमें अन्य लोगों के बारे में अभी जानकारी की जा रही है। जो घायल अभियुक्त है वो इलाज चल रहा है उनका, उनसे और पूछताछ की जाएगी और जो भी साक्ष्य सामने आएंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। क्या सर, जैसा आपने